ओके, मैंने आयु को सब समझा दिया है ऑफिस के काम के बारे में। वो शुगर आने तक सब संभाल लेगी। ओके। वैसे शुगा कब तक आएगा? वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, बस कुछ डील साइन करने हैं क्लाइंट के साथ। वो जल्दी वापस आ जाए। क्या शुगा पहुंच गया है वहाँ? नहीं, उसने कहा वो पहुंच के कॉल कर देगा, जो कि वो कभी नहीं करेगा। तो मुझे ही उसे कॉल करके पूछना पड़ेगा कि वो पहुंच गया है या नहीं, लाइक ऑलवेज। थैंक यू। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। गॉड ब्लेस यू। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, एक हेल्दी रिलेशन के लिए प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रू। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग डैड। आर यू ओके प्रिंसेस? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? जी होप कॉल द डॉक्टर। ओके बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिमी, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रही हो। तुम्हारा चेहरा भी इतना उतरा उतरा सा लग रहा है। क्या हुआ है जिमी? क्या कुछ हुआ है? तुम मुझे बता, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं शादी के। तो इसीलिए मेरी बेबी का चेहरा इतना डल लग रहा है। जिम, अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, ऐसे मुंह लटका के घूमने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ तो क्या हुआ? अगर शुगर नहीं चाहता है तो ये मैं जरूर करूंगी, चाहे इससे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो। हाँ बेबी, तुम्हारी खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुम कभी भी शादी नहीं करना चाहोगी तो कोई बात नहीं है। तुम हमारी एक लौती बच्ची हो, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुझसे कहा था ना, ये बस एक प्रपोजल है, तू हाँ या ना कुछ भी कह सकती है। सही में जिमी शुगर मेरी परफेक्ट मैच है, दोनों के दोनों ही बेवकूफ, पागल, इडियट और नालायक हैं। गॉड, क्या करूं मैं इन्हें लेके? मैं तैयार हूँ। पक्का? मेरा बच्चा, ये तुम्हारा डिसीजन है। इफ यू वांट यू कैन से नो। डैड, मैं सच में तैयार हूँ। मुझे पता है मेरे डैड ने, मेरे भाई ने मेरे लिए जिसे भी चुना होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। मुझे खुद से ज्यादा आप दोनों पे भरोसा है। कम हियर। जिमी ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तू मेरी जान है, तुझे पता है ना, तेरी आंखों की एक एक आंसू की कीमत मेरे लिए बहुत ज्यादा है जिम। आर यू श्योर कि तू तैयार है? तो क्या हम उन्हें कॉल करके बता दें या फिर तुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए? नहीं, मैंने सोच लिया है, आप लोग हाँ कह दो। अब तो और कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों को जो करना है करें, बाहर में जा दो, बेवकूफ कहीं के। तो फिर ठीक है, आरम, उन लोगों को आज कॉल करके डिनर पे बुला लो। ठीक है। हाँ कहने की इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, क्या तुझे यहाँ से जाने की इतना ही जल्दी है? मम्मा, मैं अभी थोड़ी ना जा रही हूँ। पर फिर भी बेबी, तुझे थोड़ा सा और सोचना चाहिए था। मुझे सोचने की क्या जरूरत है? मेरे लिए सोचने के लिए आप हो, भाई है, डैड है, और मुझे पता है आप लोग मेरे लिए जो भी चुनोगे वो बेस्ट ही होगा। पर मम्मा, यूनहो बहुत हैंडसम है, आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे मुझे तो इसे ही दामाद बनाना है। अच्छा, मैं समझ गई। मैं तो बस चाहती थी कि तू हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे, पर आई नो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर तुझे वो लड़का इतना ही पसंद है तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। I love you मम्मा। I love you so much my baby।
वही हुआ। किसका डर था और क्या हुआ, साफ साफ बता। डैड, जिमिन मेरा फोन नहीं रिसीव कर रही है। लगता है अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। तुझे तो एक्टर होना चाहिए था, इतना ड्रामा करता है तू। व्हाटएवर, तेरे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बता, कौन सा न्यूज तू पहले सुनना पसंद करेगा? आप एक काम कीजिए, सिर्फ गुड ही बताइए, बैड न्यूज रहने दीजिए। छोड़, मैं तुझे बताऊंगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, बताइए बताइए, दोनों ही बताइए। एक काम कीजिए, पहले बैड न्यूज ही बताइए कि तेरी मम्मी से नाराज होकर रूम में बैठी है, तो हो सकता है वो हमारे लिए आज लंच नहीं बनाएगी और हमें भूखा रहना पड़ेगा। पर हाँ, डिनर में हमें आज शाही दावत मिलेगा। वेट, डिनर में हमें शाही दावत क्यों मिलेगा? और मॉम नाराज क्यों है? तेरी मम्मी मुझसे नाराज इसीलिए है कि मैंने उसे गुड न्यूज बता दिया। हाँ, पर मॉम गुड न्यूज से नाराज क्यों हो गई? आप ये सब क्या अनाप शनाप कह रहे हो? पता नहीं आप अपने मॉम से क्या कह दिया है। बस गुड न्यूज कहा, और मुझे भी जरा बताइए क्या है वो गुड न्यूज। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम ने हमें डिनर पे बुलाया है। उन्होंने कहा कि जिमिन ने एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दिया है। अब तुझे क्या हो गया? अबे वो गधे। हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया, एक बार फिर से कहना। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम ने हमें डिनर पे बुलाया है और उसके बाद जिमिन एंगेजमेंट के लिए मान गई है। उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ही उन्होंने हमें बुलाया है। क्या सच में जिमिन मान गई? सच जिमिन मान गई मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए? हाँ सच में। आखिर मेरे बेटे को कौन ही मना कर सकता है। थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। हाँ ठीक है, मुझे इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रात में जाना है तो जा और चुपचाप से पहले अपनी मॉम को मना। डैड, आपको पहले ही मॉम को ये बता देना चाहिए था। ऐसे अचानक से कहोगे कि उनके इकलौते बेटे की शादी है और वो भी आपने उन्हें बिना बताए फिक्स कर दिया, तो वो तो नाराज होंगे ही ना। That's called surprise, my lovely son. It's okay, Jimmy. Please मत रो, तुम स्ट्रांग हो ना। तुम्हें ऐसे रोते देख के मुझे भी रोना आ रहा है। उसने मुझे रिस्पांसिबिलिटी कहा, चाइल्डिश कहा। उसने कहा मैं सबको आई लव यू कहती फिरती हूँ। प्यार मेरी जैसी लड़की के लिए मजाक है। मैं बस एक प्रॉब्लम हूँ उसके लिए। उसे मुझ पे तरस आता है। वो ऐसे कैसे कह सकता है? कैसे? क्या उसे पता नहीं? बचपन से ही मैं उसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए प्यार मजाक नहीं है बेटे। I really love him. क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? I know मुझे इस वक्त नहीं पूछना चाहिए, पर तुम पूछ सकती हो। क्या सुगा भाई ने इतने सालों में तुमसे कभी ये नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं? नहीं। तो फिर क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा जिससे तुम्हें लगे कि वो तुमसे प्यार करता हो? नहीं, मैं जब भी उससे प्यार के बारे में कुछ भी कहती थी, वो मुझे बच्ची कह के वहाँ से भगा देता था। जिमी, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, जबकि उन्होंने हर वक्त तुम्हें एक बच्ची की तरह ही ट्रीट किया है और उन्होंने कभी तुमसे कहा भी नहीं कि वो तुमसे प्यार करना चाहते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जिमी?